हेलो प्यारे बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 कक्षा 6 की अंकगणित परीक्षण के क्रम में आज हम लोग क्षेत्रफल, परिमाप, आयतन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हमने जो है आपको भाग 1, भाग 2, यह वीडियो भाग 3 है। भाग में 1 में आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं दिया गया है, महत्वपूर्ण सूत्र दिए गए हैं, वर्ग क्या है, घनाभ क्या है, घन क्या है, ये सब इसके बारे में आप विधिवत जानकारी भाग 1 में जाकर ले सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। भाग 2 में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं जिस पे आधारित आपके आगामी एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इससे और भाग 3 भी वही चीज़ है, जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उनको भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों, अगर आप चैनल पर नए आए हों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जा कर के आप क्रम वाइज वीडियो को सब देख लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, जिससे आगामी एग्जाम में आप बेहतर से बेहतर और जल्दी से जल्दी सवालों को सॉल्व कर सकें। ठीक है बच्चों, देर ना करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। तो बच्चों, पहला प्रश्न देखिए आपका कह क्या रहा है कि एक त्रिभुज है। क्या बच्चों? एक त्रिभुज की भुजाएं 3:5:7 है के अनुपात में है। यदि इसका परिणाम क्या है, 60 सेमी है तो इसकी भुजाएं होगी। परिणाम मतलब आप समझ सकते हैं क्या, एक प्रकार से कर सकते हैं परिमाप। ठीक है, अब परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो बच्चों यहाँ मान लेते हैं कि हमारी भुजा जो है बच्चों क्या हो जाएगा, 3x। एक भुजा 3x प्लस बच्चों 3x और फिर क्या हो जाएगा बच्चों 5x प्लस 7x बराबर 60। तो 5 3 8 7 15, 15x बराबर 60 के। ठीक है, 15 के 15 15 तो 60। तो x बराबर क्या हो जाएगा बच्चों 4। अब हम भुजा कैसे निकालेंगे? यहाँ देखिए 3x पहला था, 3x तो 3 गुणे 4, 3 चौक 12, 5 चौक 20 और 7 चौक 28, अर्थात 12 20 28, 12 20 28। बच्चों ये देखिए विकल्प हमारा यही है। हम ऐसे अपने एग्जाम में भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, जिससे कम समय में हम अपना सटीक उत्तर पता कर सकें। कि बच्चों कैसे हल किया गया, उस तरीकों को जानने के लिए विधिवत तरीका आपको हमने आपकी मदद के लिए, जिससे आपको कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, हमने सवालों को लिख करके विधिवत आपको यहाँ पे क्या कर दिया है, आपको समझा दिया हूँ। इसको बेटा अपने कापी में क्या करिए, आराम से नोट कर लीजिए वीडियो रोक करके, जिससे आपको कोई परेशानी न हो। अगर वहाँ आपको दिक्कत हो रहा है समझने में तो यहाँ आप इसको समझिए, फिर वीडियो देखिए तो आपको वो चीज़ बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। हमें हल करने का तरीका ये है, लेकिन एग्ज़ाम में सॉल्व करने का तरीका वो है जिससे हम कम समय में अपना सटीक उत्तर हम प्राप्त कर सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 6/5 गुनी है। यदि आयत का परिमाप 132 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो बच्चों इसमें क्या है कि आप जो है बच्चों तब इसमें क्या है, ध्यान दीजिए कि आयत की लंबाई जो है इसकी चौड़ाई से इतनी गुनी है। तो चौड़ाई मान लेते हैं बच्चों हमारा क्या हो जाएगा x। ठीक है, क्या हो जाएगा x। ठीक है, आयत की लंबाई क्या हो जाएगी, अब देखिए बच्चों ये यहाँ आ जाते हैं इसी टॉपिक पे। ठीक है, तो माना आयत की चौड़ाई क्या हो जाएगी x मीटर, आयत की लंबाई क्या होगा 6/5 गुना है तो गुणे 100 मतलब 100 मीटर हो जाएगा। आयत का परिमाप इतना है
तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो ये हो गया, हमने मान रख लिया। तो बेटा देखिए यहाँ आप ये हो गया मान लीजिए 6x, तो इस 5 और 1 का लासा ले लेंगे तो क्या होगा 5, फिर 5 1 के 5 तो 6x, और फिर प्लस 1 बचे 5 5 5x जोड़ लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, ये देखिए आपका क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 11x। अब 2 2 है, 2 2 इसे बराबर से काट सकते हैं, काट दिया गया, ठीक है, ये कट गया तो आ गया 11x बराबर 66। अब x बराबर क्या होगा, तो 66 गुणे 5 हो जाएगा, 3 गुणा, और फिर 11x बराबर मतलब ये आएगा तो x बराबर 11 यहाँ हो गया। तो 11 छक्का 66, 6 पंचे 30, इतना हो गया। अब आयत की चौड़ाई अगर 30 सेंटीमीटर है तो आयत की लंबाई 6/5 गुणे 30 करेंगे, 5 36, 6 आ गया, 6 36, 36 मीटर हमारा ये हो गया। अब बच्चों में क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 30 गुणे 36 कर देंगे और गुणा करेंगे तो हमारा 1080 वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये बड़ा सवाल था, उस पर दिक्कत था इसलिए हम सीधे अपने उस पर आ गए। और इसको इसी तरीके से आप समझ लीजिए और इसको अपने तरीके से इसको बढ़िया से अपने कॉपी में भी नोट कर लीजिए, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं क्या दे रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि दे क्या रहा है कि 100 सेमी तार वाले, ध्यान दीजिए 100 सेमी तार वाले 100 सेमी लंबे तार की एक आयत बनता है। इस आयत का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। अब देखिए 100 सेमी लंबे तार एक आयत बनता है, तो देखिए इसका अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो बच्चों यहाँ हमें ये जानना है कि जो है कि यहाँ पर जब एक आयत है, एक सेमी है, तो ये आयत को हम जो है एक वर्ग भी होता है जिसका अधिकतम क्षेत्रफल होता है, तो वर्ग मानते हैं। और वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, देखिए वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे भुजा। तो परिमाप कितना दिया है 100 बराबर 4 गुणे भुजा। अब 4 के 4 और 25 का 100, 25 का भुजा बराबर कितना हो गया 25। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका भुजा गुणे भुजा। तो 25 गुणे 25 कर देंगे, 25 25 हम 625 वर्ग सेमी, हमारा ये आ जाएगा 625 वर्ग सेमी। ठीक है प्यारे बच्चों, हम ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में, न तो हम सीधे डायरेक्ट करें, जब जान लो वर्ग का क्षेत्र परिमाप सीधा ऐसे कर सकते हैं कि 100 बराबर 4 गुणे भुजा, ठीक है, 4 के 4 और 25 का 4 25 में 100। अब आगे क्षेत्रफल, जब क्षेत्रफल बेटा आ गया तो क्या होगा, भुजा गुणे भुजा, तो 25 गुणे 25 बराबर 625 वर्ग सेमी, क्योंकि एग्जाम में हमें सटीक तरीके से हल करना है, ठीक है। और इसको अपनी कॉपी में कैसे नोट करें, कैसे लिखें, अपना नोट्स कैसे तैयार करें, तो इसके लिए हमने बच्चों आपके लिए ये लेके आ गया। क्या लिखा गया, अधिकतम क्षेत्र वाला आयत एक वर्ग हो सकता है और फिर इसलिए वर्ग का परिमाप इतना है। हमने इस तरीके से हल करके आपको बता दिया हूँ, इसको अपने कॉपी में बढ़िया तरीके से इसको नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए क्या है, अरुण 60 एक सेमी किनारे वाले घनों से एक घनाभ बनाता है, इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो प्यारे बच्चों मान लीजिए अरुण क्या है, इतना सेमी वाला, ठीक है, 60 एक सेमी वाला। मान लीजिए हमारा क्या हो गई, लंबाई क्या हो जाएगा 60 सेमी, चौड़ाई क्या हो जाएगी 1 सेमी और ऊंचाई क्या हो जाएगी 1 सेमी। तब घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल जो होता है बेटा क्या हो जाएगा, LBH मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो 60 गुणे 1 गुणे 1 क्या हो जाएगा 60 घन सेमी, ठीक है। ये हमारा 60 घन सेमी वाला उत्तर आ जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए हमारा उत्तर ये 60 घन सेमी इसका आ जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ें, इसको अपने कॉपी में यहाँ से बढ़िया तरीके से नोट कर लीजिए। अगर आपको कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही बच्चों तो प्लीज़ आप कमेंट करिए, जहाँ आपको दिक्कत है हम उसको फिर से आपको समझाएंगे तो आपको बेहतर से बेहतर जानकारी दिया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 20 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक घनाभ का आयतन 36,000 सेमी है, उसकी चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 30 सेमी 40 सेमी है, तो उसकी लंबाई क्या होगी? क्या होगी बच्चे? उसकी लंबाई क्या होगी? तो आप ये जानिए बच्चों, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा हम पर चलते हैं कि हमारा क्या है, आयतन। आयतन बच्चे क्या है? हाँ, आयतन। तो इसमें क्या है, घनाभ, मान लो घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 36,000। इसका क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई बराबर 36,000। अब यहाँ हमारा लंबाई कितना दिया है, हमें लंबाई पता करना है। ये दिया है और ये दिया है, मतलब क्या कहते हैं बच्चों, ये हमें चौड़ाई दिया है और ऊंचाई दिया है, बराबर क्या हो जाएगा, 36,000 के। अब प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, इसको ध्यान दीजिए। तो लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 36,000 बटे 40 गुणे 30। एक जीरो से दो जीरो कट गया। अब 12 तिहाई क्या हो गया, 4 तिहाई 12, आइए 12 तिहाई 12 के 12 12 तिहाई 36 हो जाएगा क्या, 30 सेमी। ठीक है बच्चों, आप ऐसे अपने कॉपी में इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ क्या आ गया, 30 सेमी आ गया। ध्यान दीजिए बच्चों, ये क्या आ गया आपका, 30 सेमी काट दिया जाएगा और सीधे क्या करेंगे, आयतन बराबर LBH कर देंगे और उसका मान रख देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अपनी कॉपी में कैसे नोट करें प्यारे बच्चों, तो इसके लिए हमने यहाँ पे देखिए आपको विधिवत तरीके से हमने यहाँ पर आपके लिए लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको आप वीडियो को रोक करके आराम से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये देखिए क्या दी गया, प्रश्न क्या कह रहा है कि दी गई आकृति के छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। जो छायांकित भाग है उसी का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो प्यारे बच्चों इस तरीके का देखिए, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको ऐसे मिला देंगे, ये इसको ऐसे मिला देंगे बस। अब मान लेते हैं ये हमारा का हो गया, या मान लेते हैं बच्चों हम एक, ये हमारा पहला क्षेत्रफल हो गया, ये पहला आयत हो गया, ये दूसरा आयत हो गया, ये तीसरा आयत हो गया। अब तीनों का हम क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल निकालने के बाद हम तीनों को जोड़ देंगे, जो हमारा उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर सही है। तो मान लेते हैं एक का क्षेत्रफल, दो का क्षेत्रफल, तीन का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, LB प्लस LB, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस LB। अब यहाँ देखिए लंबाई कितना है, 3, 3 गुणे 1 प्लस 5 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 1। ठीक, अब क्या होगा, 3 1 3 प्लस 5 1 5, फिर 3 1 3, तो 3 3 6 5 11 वर्ग सेमी बेटा हमारा क्या हो जाएगा, पूरा इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। जो देखिए हमारा वर्ग सेमी होगा, घन सेमी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें दो भुजा होती है, लंबाई चौड़ाई। जब अगर इसमें घनाभ होता, इसमें ऊंचाई की बात होती, तब मेरा एक घन सेमी होता। बच्चों कंफ्यूज नहीं होना, ये गलत है। यह मेरा क्या है, 11 वर्ग सेमी हमारा बच्चों इसका उत्तर आएगा, ये क्षेत्रफल होगा। ठीक है, ये देखिए हमने इसको आपको आपके बेहतर के लिए, आपको समझने के लिए, आपको लिखने के लिए, आपको कोई दिक्कत ना हो, हमने यहाँ पे पूरा बढ़िया से इसको जो बच्चों लिख दिया हूँ। आप इसको अपने कॉपी में
नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक साबुन की टिकिया की लंबाई 7 सेमी, चौड़ाई 5 सेमी, ऊंचाई इतनी सेमी है, तो गत्ते में जिसकी लंबाई 56 सेमी, 40 सेमी, 25 सेमी, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः इतना इतना है, तो ऐसे में कितनी टिकियाँ रखी जाएगी। तो बच्चों, इस टाइप के एग्जाम में हल करने के लिए हमें पूरे किसी का क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत नहीं है। सीधा जो हम मेथड बता रहे हैं उसी मेथड पे आप चलिए, आपका सटीक से सटीक आंसर आ जाएगा। तो बच्चों, पहले नंबर हमें क्या करना है, डब्बे में कितने साबुन आएंगे, कि टिकिया कितना आएगी, तो टिकिया कुल टिकिया बराबर, सीधे क्या रहेंगे, कुल टिकिया बराबर। अब क्या होगा कुल टिकिया बराबर, तो पहले नंबर गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का आयतन, गत्ते का आयतन बटे टिकिया का आयतन। बस ये कर दिए। अब गत्ते का क्या है, देखिए 56 गुणे 40 गुणे 25, ठीक है, दशमलव नहीं बच्चों, 25 है, बटे अब क्या हो जाएगा, 7 गुणे 5 गुणे 2.5। अब ध्यान दीजिए, यहीं से काटेंगे, 7 एक के साथ 7 8 56, ठीक, 5 एक के 5 5 8 40, ठीक। अब फिर ये दशमलव है, मान लो दशमलव बढ़ाने के लिए 10 के गुणा हो जाएगा, मान लो यहाँ 0 बढ़ा देंगे, दशमलव हट गया, 25 एक के 25 दहामा 100, 25 दहामा क्या होगा 250। अब बचा क्या मेरा, 8 गुणे 8 गुणे 10, 8 अठाई 64 गुणे 10 बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 640 टिकिया। कितना हो जाएगी, 640 टिकिया। अब देखिए कितना कम समय में हल हो गया। नहीं बच्चों, हम टिकिया का क्षेत्र आयतन निकालते, फिर गत्ते का आयतन निकालते, और फिर जब उसको भाग करते तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाती। इसलिए बच्चों, एग्जाम में हमें इस मेथड का प्रयोग करना है, जिससे हमें कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना हो, कोई कठिनाई ना फील हो। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हल करेंगे, हमें लगेगा आपके समय की बचत होगी। बाकी आपको नोट करने के लिए हमने आपके लिए जो है यहाँ देखिए बेहतर से बेहतर आपको हर तरीका बता दिया है, जिससे आपको समझ में पूरी तरीके से आ जाए। ओके बच्चों, 640 टिकिया आएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल में क्या कह रहा है, क्या करें बच्चों, 15 सेमी भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे की फर्श में जिसकी माप इतना 3.6 मीटर गुणे 4.5 मीटर को बनाने में लगेंगी। तो बच्चों, इस टाइप के प्रश्न हर साल पूछता है। टाइल वाली टाइलों की संख्या हो गई, इसमें टिकिया की हो गई, जो टिकिया के आपने सॉल्व किया बच्चों, वैसे इसको भी आपको सॉल्व करना है। सीधा आपको करना है कुल टाइल बराबर। अब ये ध्यान देना है कि 15 सेमी भुजा वाली वर्गाकार टाइल है। कैसी टाइल है, वर्गाकार, तो वर्गाकार टाइल का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, भुजा गुणे भुजा। तो बच्चों यहाँ में क्या करना है, कुल टाइल, कुल क्या होगा बच्चों, टाइल बराबर टाइल कितना लगेगा। अब कमरे का फर्श का क्षेत्रफल, अब बच्चों देखिए सेमी में दिया है ना, तो बच्चों जब सेमी में दिया है तो इसको मीटर में बदल दिए, या तो इसमें मीटर दिया है, इसको आप बदल दीजिए सेमी में, तब हो जाएगा आपका। अगर इसको सेमी में बदलना है, मान लो चलो क्या है, फर्श का, कमरे के फर्श का क्षेत्रफल बटे क्या हो जाएगा, टाइल का क्षेत्रफल। तो यहाँ होगा 3.6 गुणे 100, क्योंकि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो इसलिए कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों गुणा फिर 4.5 गुणे 100 बटे भुजा गुणे भुजा 15 गुणे 15, ठीक है। अब बच्चों का इसमें गुणा कर दिया जाएगा, इसमें ही गुणा कर दिया जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 360, ये क्या हो जाएगा 450, ठीक है। तो मान लो यहाँ लिख देते हैं 360, यहाँ लिख देते हैं 450। अब इसको हम कर देते हैं भाग, क्या होगा
15 के 15, 15 3 मतलब 15 3 45, ये जो आएगा 30। ठीक, 15 3 45। ठीक, अब इसको देखिए, अब क्या होगा, 15 दूनी 30। ठीक है, 15 दूनी 30। ठीक है, हो गया। और फिर यहाँ 6 उतार लेंगे, 0 उतारेंगे, 15 चौका 60। ठीक है, अब बचा क्या आपका, ये भी कट गया, तो क्या 24 गुणे 30। ठीक है, अब इसका गुणनफल क्या होगा, 0 को हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6, 1 7। तो बच्चों 720 टाइल टोटल लगेंगी, जो आपका ये देखिए उत्तर है। हमें इस तरीके से हल करना बच्चों, बेहतर से बेहतर तरीके को सॉल्व करना है। अगर बच्चों हम इसका क्षेत्रफल निकाल, आयतन क्षेत्रफल निकालते, फिर इसका क्षेत्रफल निकालते, फिर भाग करते, तो भाग करने में इस कैलकुलेशन हमारा बड़ा हो जाता, लेंदी हो जाता। इसलिए बच्चों हम इसको शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। अब नियम भी है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, आपका 100% उत्तर इसी मेथड से पूरा आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमने आपके लिए यहाँ पर पूरा विधिवत तरीके से हल करके आपको बता दिया। मैंने यही देखो कुछ चेंज कर दिया है, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। नोट कर लीजिए इसको अपनी कॉपी में, वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को रोक करके नोट करते चलिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की बीमाएँ 120 मीटर गुणे 160 मीटर हैं, तो इसमें से 30 मीटर 40 मीटर बीमा वाले कितना आयताकार मैदान काटे जाएंगे। बच्चों से टाइल के ऊपर है, तो यहाँ मैदान काटे जाएंगे, कुल मैदान बराबर आप कह सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब बड़ी मैदान की क्षेत्रफल बराबर क्या कर सकते हैं, 120, ठीक है, मीटर गुणे 160 मीटर बटे क्या कर सकते हैं, 30 मीटर, देखो मीटर में है कोई दिक्कत है नहीं, 40 मीटर। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे, देखिए चाहे 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, अब क्या होगा, 3 चौक 12, 4 हो गया, और 4 चौक 16, 4 आ गया, तो 4 गुणे 4 बराबर 16, कितना हो जाएगा बच्चों, 16। देखिए कितने तरीके से आपको यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, आपको अच्छे से अच्छे जानकारी के लिए बच्चों, अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी तरीके से और भी पाठों के जो पढ़ाए जा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। यह बेसिक शिक्षा पोर्टल पे आप नवोदय का फोल्डर खोलेंगे तो वहाँ पर आपको पूरा क्रम वाइज, आपको चैप्टर वाइज, संख्या वाइज सब चीज़ वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ भी वीडियो आपको अवेलेबल कराया दिया गया है, जिससे आपको पढ़ने में असुविधा ना हो। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें। आप देखिए, ये हमने ये तरीका आपको यहाँ बता करके पूरा आप इसको अपने कॉपी में इसको लिख लीजिए। देखिए आयताकार मैदान की बीमाएँ, छोटे आयताकार की बीमाएँ अब कुल मैदान काटे जा सकते हैं। इस तरीके से हमने हल करके आपको बता दिया हूँ, इसको अपने कॉपी में बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ें। 25 संख्या क्या है, प्रश्न संख्या 25 क्या कह रहा है, एक कमरा 10 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा, 6 मीटर ऊंचा, तो कमरे की दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा। बच्चों यहाँ ध्यान देना है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए यहाँ जो सूत्र है, यहाँ हमें क्या लगाना है, कमरों के क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो ध्यान दीजिए, पहले नंबर कमरे की लंबाई क्या हो गई, 10 मीटर, चौड़ाई क्या हो गई, 8 मीटर, ऊंचाई क्या हो गई, 6 मीटर। ठीक है, अब हमें कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल क्या करना है, कमरे के दीवारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये कर देना है। अब ध्यान दीजिए, 10 प्लस 8 गुणे 6 तो 18 हो जाएगा, 10 8 18, ठीक, 18 दूनी 36 कर सकते हैं, और जब 36 गुणे क्या कर सकते हैं, 6, तो क्या होगा, 6 छक 36, 6 18, 18 3 21, क्या होगा, 216 वर्ग मीटर हो जाएगा। ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आई बात समझ बच्चों, आप इस तरीके से यहाँ भी हल कर सकते हैं।
तो बच्चों आगे देखिए, आपको नोट करके दिया गया है। आप यहाँ पे अपनी कॉपी में इसको लिख सकते हैं, यहाँ इसको भी समझ सकते हैं। कमरे की लंबाई इतना है, चौड़ाई इतना है, ऊंचाई इतना है, कमरे का दीवार का क्षेत्रफल। बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, इस सूत्र को जरूर याद कर लीजिएगा। अगर कमरे की दीवार का क्षेत्रफल पूछेगा तो इसी आधार पर हमें हल करना है, इसी सूत्र पर हल करना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपका 100% उत्तर सही आएगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक वर्ग 26 देखिए, एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बताइए जिसकी परिमिति 60 मीटर है। अब परिमिति मतलब समझ लीजिए परिमाप। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना, पहले हमें इसमें क्या ज्ञात करना बच्चों, भुजा। भुजा जब ज्ञात होगा तब हम उसे निकालेंगे। तो बच्चों इसमें क्या होगा, आपको ध्यान दीजिए थोड़ा सा। वर्गाकार खेत का परिमाप, ठीक है, बराबर क्या होगा, 4 गुणे भुजा। अब बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, कितना दिया है, 60 बराबर 4 गुणे भुजा। 4 के 4 और 15 चौका 60, ठीक है, 4 15 में से तो भुजा बराबर कितना हो गया, 15 मीटर। अब क्या कह रहा, वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। तो क्या होगा, 15 गुणे 15, तो 15 15 में 225, ठीक है ना। आप ऐसे कर दीजिए, 15 5 75, ठीक है। अब 15 के 15, 15 7 22, 225 क्या हो जाएगा, वर्ग मीटर, ठीक है। ये देखिए आपका यहाँ पे ये दिया हुआ है, तीसरा विकल्प दिया है। आप यहाँ से देखिए इसको, आप जो है आपका 225 वर्ग मीटर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, आपको इसमें सूत्र बहुत ही ज़रूरत है। बिना फार्मूला के आप जो है मार नहीं कर पाएंगे, हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए बच्चों आपको वीडियो नंबर 1 भाग इसका एक ज़रूर देख लीजिए और सूत्रों को आप कॉपी में लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अभ्यास करते करते भी याद हो जाता है, तो याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी हो जाएगा। इस चैप्टर से कन्फर्म है 2 क्वेश्चन या जो बच्चों 3 क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें। ये देखिए आपका क्या पूछ रहा है, ध्यान दीजिए। एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई का 1/2 गुनी है। यदि खेत की चौड़ाई 14 मीटर है तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जिस तरीके से बेटा उसमें हल किया गया था तो आगे वीडियो में उसी मेथड में है कि खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से इतना गुनी है लंबाई। तो मान लेते हैं चौड़ाई क्या हो जाएगा आपका x, ठीक, लंबाई क्या हो जाएगा आपका इतनी गुनी है, तो 3 दूनी 2 3 के 2 2 1 3 3/2 x हो जाएगा। अब क्या होगा, लंबाई चौड़ाई पता लग गया, खेत का नहीं, ये खेत की चौड़ाई दिया है बच्चों इसमें, वो बहुत अच्छी बात है जो खेत की चौड़ाई आपका दिया है। तो बच्चों देखिए थोड़ा प्रश्न बड़ा है इसलिए हम इसको सीधे इस पे आ जाते हैं। देखिए यही समझ लेते हैं जगह का दिक्कत ना हो। तो खेत की लंबाई ये देखिए इतना दिया, यहाँ दिया 2 1 के 2 2 3/2, तो ये इतना चौड़ाई है, चौड़ाई इतना दिया है, तो इसको हम काट लेते हैं। 2 1 के 2 तो 14 7 3 21। अब हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, लंबाई हमारा 21 हो जाएगा और चौड़ाई हमारा क्या हो जाएगा 14।
अब कह रहा खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 14 गुणे 21 कर लो, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या होगा 14 1 के 14 4 हासिल 1, 14 दूनी 28 1 29, 294 वर्ग मीटर आपका यहाँ पे तुरंत आ जाएगा। ठीक है, ये आपका सटीक तरीका यही है बच्चों कि मुझसे कह रहा है लंबाई, चौड़ाई दिया है और लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं हमारा क्या है, बीच बराबर क्या हो जाएगा 14, यल बराबर क्या होगा, इसको हल करो 2 1 के 2 1 3, इसको बेटा 3/2 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे गुणा होता है इसमें जोड़ा जाता है, 2 1 के 2 1 3/2। ठीक है, अब इसका क्या है गुना है इतना, तो इसका कर लो, तो 214 7 3 21 ये हो गया। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्या होगा 14 गुणे 21, गुणा कर लेंगे, 14 1 के 14 और 14 दूनी 28 1 29। ठीक है, 294 वर्ग मीटर हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें बच्चों, ध्यान दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, इसको अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 28 देखिए, उस वर्गाकार खेत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी एक भुजा 15 सेमी है। जब बेटा वर्गाकार की बात कर दी है तो इसमें मतलब चलिए वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वर्गाकार खेत का, और वर्गाकार परिमाप छोड़ के ज्ञात करना है। तो वर्गाकार का पहले हम क्या निकाल लेते हैं, परिमाप निकाल लेते हैं। तो बच्चों क्या होगा, वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर, जाओ थोड़ा आगे बढ़ जाए बच्चों, ये ऊपर कर देना जिससे आ जाए पूरा। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ परिमाप निकाल लेंगे। वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुणे, यहाँ पे लिख देते हैं ना, वर्गाकार खेत का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। ठीक है, अब 4 गुणे भुजा क्या हो जाएगा, यहाँ भुजा कितना दिए 15 मीटर, तो 15 चौका 60 मीटर, परिमाप हमारा क्या होगा 60 मीटर। अब बच्चों आप यहीं से उत्तर कर सकते हैं, आगे आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं। आप देखिए आपका परिमाप 60 आ रहा, किस विकल्प में 60 है, इस विकल्प में 60 है। तो आप अपना समय बचत करने के लिए अगर दो विकल्प में 60 होता तब मुझे हल करने की ज़रूरत होता, लेकिन बच्चों एक ही विकल्प में दे दिया है तो उसको कर लेते हैं, सही हो गया। यहाँ भी ऐसे तरीके से पूछेगा तो हंस कर लें, अगर 2 विकल्प में दिया तो हमें क्षेत्रफल भी निकाल लेना है। तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा भुजा गुणे भुजा। अब भुजा हमारा क्या होगा 15 गुणे 15, तो 15 15 हमें 225, या 15 75, 15 के 15 7 22, 225 वर्ग मीटर। ठीक है, आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा वही उत्तर बच्चों आ गया है। ठीक, आगे बढ़ें। अब देखिए इसको हमने आपके लिए यहाँ पे हमने लिख दिया हूँ, यहाँ हमने परिमाप निकाल वो क्षेत्रफल निकाल दिया हूँ, यहाँ परिमाप निकाल दिए, दोनों लिख दिया हूँ। आप आराम से इसको अपने कागज में वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ गया प्रश्न संख्या 29। एक आयताकार बाग की लंबाई 400 मीटर है, चौड़ाई 300 मीटर है, तो बाग का परिमाप ज्ञात करिए। अगर बेटा परिमाप क्या है, आयताकार है तो आयताकार का परिमाप क्या होगा, आयताकार का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होगा, तो बेटा आयताकार वही आयताकार या आयत का परिमाप क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 ब्रैकेट में लंबाई कितना दिया है 400 मीटर, 400 लिख देंगे, और चौड़ाई कितना दिया 300 लिख देंगे। अब गुणा कर देंगे, 4 3 700 हो जाएगा, और 7 दूनी 1400 मीटर, क्या हो जाएगा मीटर। यही बेटा मेरा उत्तर हो जाएगा, ये 1400 मीटर हमारा उत्तर हो गया।
देखिए प्यारे बच्चों, और इस तरीके से आपको आयताकार परिमाप का सूत्र आना चाहिए, तभी आप इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ें। ये देखिए हमने आपके लिए यहाँ पे अच्छे तरीके से नोट कर दिया हूँ। आप यहाँ से बच्चों, प्यारे बच्चों, आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, आगे अपने पेपर में नोट कर लीजिए। अब बच्चों एक अच्छा प्रश्न है, इसको हम लोग नोट करते हैं, ध्यान देते हैं कि एक टैंक है, टैंक मतलब टंकी है, 5 मीटर क्या है लंबा है। लंबा कितना, लंबाई कितना है 5 मीटर, ठीक है। चौड़ाई कितना है 4 मीटर। अब बच्चों ऊंचाई कितना है, हाइट कितना है 3 मीटर, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि उसमें कितना पानी आएगा, उसमें कितना पानी आ सकता है। तो ठीक है बच्चों, हम क्या निकालना, मुझे क्या निकालना है। जब बच्चों ये भुजा क्या है, अलग अलग है, तो इसका मतलब जो टंकी है वो घनाभाकार है, घनाभ के आकार है। तो घनाभ का आकार है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, यहाँ घनाभ का आयतन निकालेंगे। कह देंगे घनाभाकार टंकी का आयतन, घनाभाकार टंकी का आयतन, ठीक है, कह सकते हैं। बराबर क्या होगा, LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। LBH, और लंबाई हमारा कितना है 5, चौड़ाई कितना है 4, ये ऊंचाई कितना है 3, क्या होगा 3 चौक 12 पंचे 60 घन मीटर, ठीक है। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 60 घन मीटर, यही हमारा उत्तर आ गया। तो ये देखिए हमारा 60 घन मीटर यहाँ पे है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आई बात बच्चों समझ में। तो चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको हमने यहाँ सॉल्व करके बता दिया हूँ, आपको कोई दिक्कत जिससे ना हो बच्चों, आप इसको अपने कागज में इसको क्या करिए, नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आपका इस चैप्टर का विगत वर्ष में पूछे गए प्रश्नों में लास्ट क्वेश्चन 31 है। बाकी बच्चों जो 2022 है, 23 है, 20 है, उन प्रश्नों को हम सीरीज लेकर आएंगे। 40 क्वेश्चनों की सीरीज जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। जैसे पहले मैं सोच रहा हूँ जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, पहले उनको क्रम वाइज हम लोग पढ़ते चलें, देखते चलें। इसके बाद हम उस सीरीज को शुरू करेंगे। जैसे आपके रीजनिंग का सीरीज शुरू हो गया है, देखिए 40 क्वेश्चनों का वीडियो आप अपलोड हो गया, वह 2022 में पूछे गए हैं, पैटर्न है, पूरा सिस्टम 2022 के क्वेश्चन हैं। आप उसको पढ़ लीजिए जा करके, प्लेलिस्ट में जा करके, वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे हमारे चैनल पर। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लेलिस्ट में जा करके आप पूरे मानसिक योग्यता परीक्षण को बढ़िया क्रम से देख सकते हैं। ठीक है, गणित को भी देख सकते हैं, भाषा परीक्षण को भी देख सकते हैं। अगर आपको ढूंढने में कोई दिक्कत हो रहा है तो एक बेसिक शिक्षा पोर्टल वेबसाइट है, उस पर जा करके आप क्लिक करेंगे, नवोदय का देखेंगे फोल्डर, उस पर क्लिक करेंगे, आपको चैप्टर वीडियो क्रम वाइज वहाँ पे सब मिल जाएगा। ठीक है, आगे चले बच्चों। तो उस वर्गाकार खेत की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, तो खेत का परिमाप क्या होगा। तो वर्गाकार का मतलब क्या है, क्षेत्रफल है। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, उसकी खेत का क्षेत्र, उसकी लंबाई क्या होगा, परिमाप क्या ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, उससे वर्गाकार खेत की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल इतना। अब बच्चों ध्यान दीजिए, हमें क्या करना है, भुजा स्क्वायर भी कहते हैं। ठीक है, बराबर क्या होगा, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर इतना हो जाएगा 20,025। ठीक है, अब तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, वही लंबाई √2025। अब इसको ध्यान देना है कि इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना बच्चों, वर्गमूल। वर्गमूल कैसा निकाला जाएगा, आपको सबसे सटीक तरीका आपको वीडियो में बताया जा चुका है। चैप्टर में 3 वीडियो इसी के बारे में है, आप देखिए जाके हल कर सकते हैं। यहाँ हम ट्रिक के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ 5 है तो यहाँ 5 लिख देंगे,
यहाँ 2 है, 2 को मानेंगे नहीं। अब ये 4 चौक 16, 5 हम 25, 5 का लिखते, 5 हम 25 ज़्यादा हो जाएगा, 4 चौक 16 3 तो क्या हो जाएगा 4। तो बच्चों ये 45, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 45। 45 को स्क्वायर करेंगे तो 2,25 आ जाएगा। अब देखिए हमारे भुजा क्या हो गई 45। ठीक है, अब जब हमारी भुजा बच्चों यहाँ आ गया 45, भुजा चाहिए कहीं चाहिए लंबाई करिए, क्या हो गया 45। कैसे आया 2025 अंडर रूट करेंगे तो यहाँ 5 करेंगे, 5 है तो 5, 2 को काट देंगे और 4 चौक 16 45। ये तरीका है, एक ट्रिक है बच्चों। आपको इस ट्रिक को सीखना है, जानना है तो वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में आप देख लीजिए। तो बच्चों आगे देखते हैं अब क्या है, खेत का परिमाप। वर्गाकार खेत का परिमाप क्या हो जाएगा 4 गुणे भुजा, क्या होगा परिमाप। तो 4 गुणे 45 क्या हो जाएगा 45 चौका 4 पंचे 20 और 4 चौक 16 2 18 अर्थात 180 मीटर हो जाएगा। ये बच्चों आपका ये उत्तर यहाँ पर आ गया। ठीक है 180 मीटर। आगे देखिए बच्चों, ये देखिए हमने यहाँ पर आपको जो है ये आपको समझा दिया हूँ। यहाँ जा कर के आप बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, ये लिख लीजिए। ठीक है, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। तो प्यारे बच्चों ये आज यहीं तक का। ठीक है, अब आपको एक हमारी तरफ से एक और संदेश है बच्चों, उस संदेश को बढ़िया तरीके से अपने ले लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। संदेश बच्चों यही है कि बच्चों अगर एग्ज़ाम को सफल बनाना है और उस एग्ज़ाम में हमें सफल होना है, आप लोगों को सफल होना है, तो प्यारे बच्चों आपको जो है क्रम वाइज से तैयारी करना पड़ेगा। किसी पार्ट को हमें हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे हिंदी आता है, मुझे रीजनिंग आता है, तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर आता है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन उसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे आपके घर में अगर कुल्हाड़ी है वैसे रखा रहता है तो मुर्चा लग जाता है, अगर उसको सान दिया जाए, उसको पहटा जाए, रगड़ा जाए तो उसमें चमक आ जाती है, शान बढ़ जाता है और ज़्यादा कटता है। इसी तरीके से बेटा हमें भाषा परीक्षण को भी अपने शान रोज़ धरना है। इसीलिए जो वीडियो भाषा संबंधित आपको अपलोड हो रहे हैं उनको आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए, पैसेजों को सॉल्व करते रहिए, जिससे आपको एक प्रकार से आपके दिमाग को सॉल्व करता रहे, शान धर रहा है, आपको पढ़ रहा है। ठीक है, और एक है फिर मानसिक योग्यता परीक्षण। मानसिक योग्यता परीक्षण को भी बेटा अब तो आपकी सीरीज चला दी गई है, जिसमें आप 40 के 40 क्वेश्चन, 10 के 10 चैप्टर एक वीडियो में कवर कर पाएंगे। और अगर वीडियो में कोई थोड़ा सा भी कठिनाई हो कि ये कैसे हो रहा है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, आप वहाँ से उस चैप्टर को खोल करके बड़े आराम से देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ आप पहले प्लेलिस्ट पे जा कर के पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्लेलिस्ट पे जाइए और पूरा भाषा परीक्षण को वीडियो देख लीजिए, मानसिक योग्यता की पूरी वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको हर चैप्टर वाइज आपको जानकारी मिल जाए। और फिर अंक गणित परीक्षण के भी जाकर आप वहाँ पे वीडियो देख लेंगे, तब आपको हमारे साथ इस वीडियो में चलने में या प्रैक्टिस करने वाले वीडियो में आपको बड़ा ही आसानी होगा और बड़ा ही मज़ा आएगा। ठीक है, तो बच्चों पढ़ाई के साथ मज़े के साथ हम लोग पढ़ाई करें, खूब पढ़ाई करें, खूब मस्ती करें और खूब आगे बढ़ें। तो सबसे ज़रूरी है पढ़ाई बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। तो बच्चों आज यहीं तक का, अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो टॉपिक लेकर फिर मैथ के आएंगे, जो आपके लिए महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिससे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, उस चैप्टर को लेकर आएंगे। तो हमारी वीडियो का बेटा इंतज़ार करिए। चलिए, थैंक्स फॉर ऑल डियर स्टूडेंट्स। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।